हिंदुस्तान में आज भी मतलब जीविका यापन को लेकर बहुत सारी समस्याएं उपजती रहती हैं। अब ऐसे में जो महिलाएं हैं वो कहाँ हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो ऐसा ही एक परिवार की कहानी है जहाँ पर घर में देह व्यापार होता है। जब इस कहानी के बारे में आशीष से नरेशन सुना तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जब सुना तो मुझे लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसी बात है जो एक महिला समझ सकती है। बीइंग अ वुमेन मैं मतलब फ़ील कर पाई। तो उस कहानी में मैं इतनी ऐसे फ़ील कर गई थी कि मुझे ना ही नहीं हो पाई और मैंने ऐसे बोला कि नहीं, इसे तो बनाना ही चाहिए। हर कहानी के हर घर के अलग अलग हालात हैं और जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं तो समाज के सामने आने में मुझे लगता है कि उनको बहुत मुश्किल होती है। फिल्म की स्टोरी अच्छी है, फिल्म एक घर की है, लेकिन क्या है उसमें कॉन्सेप्ट है, समझे, स्टोरी है जो चाहिए। एज ए हम न्यू कमर कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं। अगर हम समाज को दिखाएंगे नहीं कि समाज में आखिर क्या चल रहा है तो लोग जानेंगे नहीं। जब तक लोग जानेंगे नहीं तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे। और मेरा जो किरदार है वो है जमाले नाम से पुकारते हैं मुझे। हीरो है या विलन है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डिसाइड करें, देखें कैसा कैरेक्टर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसरबाग क्षेत्र के नावेल्टी सिनेमा में, जहाँ पर एक मूवी का स्क्रीनिंग हो रहा है जिसका नाम है पिंजरे की तितलियाँ। और इस मूवी को निर्देशित किया है आशीष नेहरा जी ने। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मूवी ये जो मूवी बनाई है इसके पीछे इनका मकसद क्या है और मूवी की असल में कहानी क्या। आशीष जी, पहले तो आपको आज आपकी मूवी की स्क्रीनिंग और इसकी केकेडी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मूवी सुपर डुपर हिट हो। हम ये जानना चाहेंगे दर्शकों को भी, जब आप बताना चाहें कि इस मूवी में पिंजरे की तितलियाँ आपने नाम दिया है, तो असल में इसका है क्या, इस मूवी का मतलब। पहले तो धन्यवाद आपका केकेडी न्यूज़ से जो आपने हमें कवरेज दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं फिल्म का राइटर और डायरेक्टर हूँ आशीष नेहरा। और जो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि भाई ये फिल्म ऐसा बनाया, नाम ऐसा और ये चीज़ें ये हैं। असल में कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी मतलब जीविका यापन को लेकर बहुत सारी समस्याएं उपजती रहती हैं। अब ऐसे में जो महिलाएं हैं वो कहाँ हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो ऐसा ही एक परिवार की कहानी है जहाँ पर घर में देह व्यापार होता है। अब आप सोचिए कि आप बाहर ये सब चीज़ों ने तो उसको आप एक गंदगी से आप दूर रख सकते हैं अपने आप को, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं वहीं ये चीज़ें पनप रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करेगा और वो लड़की क्या करेगी, क्योंकि हम जब बात करते हैं आज के समाज में कि भाई महिलाएं आसमान छू रही हैं, सारी चीज़ें छू रही हैं। अब ऐसा पिंजरा जहाँ पर वो कैद हो तो वो निकलेगी कैसे, क्या आपको तड़पेगी, क्या फड़फड़ाएगी, क्या लड़ेगी, क्या करेगी। ये हमारी पूरी कहानी है इस फिल्म की। तो जद्दोजहद आप देखेंगे रूही और रुखसार को लेकर, उन किरदारों को लेकर, तो ये उनके बारे में कहानी है जो जहाँ पर कोई भी उस चीज़ को कनेक्ट करेगा, ये हमें यकीन है पूरा का पूरा। क्योंकि अभी इससे पहले हमारी फिल्म चंडीगढ़ में दिखाई गई है, जयपुर में दिखाई गई है, बॉम्बे में दिखाई गई है, तो ऑडियंस रो पड़ी थी, खासकर महिला वर्ग जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। आदमी स्टंड थे, जिसको बोलते हैं कि अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रिस्पॉन्ड करें। तो ये जो प्यार मिला है, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते, वो मेरे बारे में नहीं जानते, वो मेरी फिल्म को जानते हैं और इस फिल्म को स्वीकार करें, यही हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है जी मूवीज़ में अलग अलग तरीके की चली आ रही है, पैर भी मैं कह सकता हूँ अपने हिसाब से, उसमें इस तरह की कंसेप्ट को लाना ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल है कि आपका कि ये कहाँ से आया। क्योंकि कारण क्या है कि आपने अभी जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारी फिल्म की क्या वैल्यू है अगर आप बात करें, तो वही चीज़ इसको अलग भी करती है। एक स्टैंड अलग हमारी फिल्म लेती है। इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुनाना चाह रहे हैं, वो आप तक पहुंचेगा ज़रूर। तो इस तरह की जो हम फिल्म बनाने की कोशिश थी, पहले ये था कि हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें भाई, 10 लोकेशन में फिल्म बनाए, ये बनाए, वो करें। हमारी कमाल की बात ये, हमारी फिल्म 1.5 घंटे की है और एक ही लोकेशन में है। ये नहीं है कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, हम दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, नहीं। एक घर जो कैद खाने की तरह आपको नज़र आएगा, जहां आप खुद बैठे बैठे ये कैद में महसूस करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो उस तरह की जो चीज़ थी कि हमें ट्रेंड अपने आप ये नहीं है कि हमें कुछ अलग दिखना है, हमें बात ये जो कहनी वो दिल से कहनी है और आपके दिल तक कहनी है, आपके दर्शकों को दिल तक कहनी है। तो ये हमने कोशिश की है, जहाँ हमें लगता है हम कहीं कहीं सफल होते हैं। बाकी आपकी लखनऊ की जनता बताएगी जो अभी इस फिल्म को देख रही है आपके यहाँ नॉवेल्टी सिनेमास में।
जी जैसा सर। कि आपने बताया कि जो फिल्म है जी। ये एक कमरे में एक ही लगे एक घर में, एक घर में। आई थिंक मेरे हिसाब से 20 दिन में शूट करी गई है। जी 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 हरियाणा जी में। जी 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 तो जी क्या लगता है बजट कुछ कम था या जल्दबाजी थी मूवी को जल्दी लाने में? नहीं देखिए क्या है, मैं रोहतक फिल्म संस्थान से प्रथम बैच का छात्र रहा हूँ। आशीष नरा मेरा नाम है, जैसे मैंने बताया। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। अब क्या है कि यही चीज़ें थी कि आप जब फिल्म संस्थान में पढ़ते हैं तो आपको ना वो सारी स्कूलिंग शुरू में दी जाती है कि आपके पास संसाधन हो ना हो, क्या है आप अपनी कहानी को लेकर कैसे करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्शन से हूँ, राइटिंग एंड डायरेक्शन। मैंने इस फिल्म को लिखा, ये मैंने जहाँ मैं बैठ के ऐसे सोच रहा हूँ लिख रहा हूँ, मेरा घर है जहाँ मैंने पूरी फिल्म बनाई है। तो ये बात ये नहीं थी कि आपका बजट कम था या ज़्यादा, नहीं, बात ये थी कि संसाधन का उतना सदुपयोग हो। ये नहीं है कि भाई हम ये भी दिखा दें वो भी दिखा दें। अभी यहाँ अगर हम इसको दिखा रहे हैं बिकॉज ये कोई पेड नहीं है, आप समझ रहे हो ना कि आपने टिकट लिया है तो आप फिल्म देखने आ रहे हैं, नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये पब्लिक तक जाए एक मैसेज, क्योंकि खर्च तो इसमें भी हो रहा है। हम चाहते तो फिर इसमें बचाने की कोशिश करते हैं कि हम ना दिखाएं, लोगों ना बताएं, बट ये है कि हम लोगों के बीच जाना चाहते हैं, एक अच्छी नीश ऑडियंस के बीच में जाना चाहते हैं जो लखनऊ में लगता है और हम यहाँ पर आए हैं। जी मैम आपसे एक सवाल, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है भारत में, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात करी जाती है, वहीं पर जिस प्रकार से इस मूवी का एक कॉन्सेप्ट ले करके आशीष जी आए, तो एक महिला होने के नाते आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि आज भी जिस प्रकार की मनोदशा में महिलाएं रहती हैं वेश्यावृत्ति के उसमें व्यापार में, और समाज उनको उस मुकाम पे नहीं पहुंचा पाता जहां पे उनको होना चाहिए, समाज में उनको वो स्थान नहीं मिल पाता, आपका इस पे क्या कहना है? मैं तरन बल इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ। मैंने जब भी इस कहानी के बारे में आशीष से नरेशन सुना तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जब सुना तो मुझे लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसी बात है जो एक महिला समझ सकती है। बीइंग अ वुमेन मैं मतलब फील कर पाई कि एक घर में अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे शोषण होता है और आप कितनी घुटन में रह सकते हो जब वो अपना ही घर हो। तो उस कहानी में मैं इतनी ऐसे फील कर गई थी कि मुझे ना ही नहीं हो पाई, और मैंने ऐसे बोला कि नहीं इसे तो बनाना ही चाहिए, भले हम किसी तरीके से इसे इनिशिएट करके स्टार्ट करें, कैसे भी हमें हालात हो, हमें इसे किसी तरीके से बस बनाना है। तो बस आज हम यहाँ हैं, तो ऐसे ही हमने सारे टीम मेंबर्स जितने भी हमारे जुड़े हैं हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे इस पूरे प्रोसेस के टाइम। और ये जैसे वुमेन बेस्ड है और वुमेन के बारे में बहुत कुछ कहता है। आप फिल्म देखोगे तो आपको हर एक जो एक मुद्दा और एक सीन रहेगा ना, वो अपने आप में एक आपको कहानी और एक ये बताएगा कि भाई जोड़ लेगा कि भाई ये कहीं ना कहीं आपने भी सुना है, देखा है। तो बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बातें कह देता है हर एक फ्रेम। तो जैसे इसने कहा कि मतलब एक ही जगह पे हमने शूट करी है और एक ही घर में करी है, तो वो अपने आप में ही एक घुटन आपको महसूस करती है, और कहानी तो वैसी है ही। तो बाकी मैं कहूँगी कि पूरी कहानी आप देखोगे तो आपको मोरलेस आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। और हम इसे ज़्यादा ऑडियंस में इसलिए लेकर जाना चाह रहे हैं बिकॉज़ हमने मतलब आज भी जब हम आ रहे थे तो हमने मतलब थोड़ा बहुत लोगों ने ट्रेलर देखा था, टीज़र देखा था, तो लोग बोल रहे थे कि ये इस बेस पे है या ऐसी कहानी है क्या, तो ये तो हमने सुना है, देखा है, ऐसे मतलब लोगों का रिएक्शन ऑलरेडी था। तो हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल गया कि एटलीस्ट हम लोग सम एक्सटेंट तक वो कर पा रहे हैं कि मतलब लोग भी वो शायद इसको पॉजिटिवली लें, और बस यही है कि हम दिखा पाएँ। पहले तो हम आप सभी लोगों के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने इस फिल्म में कौन कैसा कैसा किरदार किया है, और आपने जो किरदार निभाया है वो किरदार आपको आज के जो एक्चुअल जीवन में है वो कितना आपको प्रभावित किया, आप अपने किरदार के बारे में बताना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा जो किरदार है इसमें एक निज़ाम नाम से है मेरा किरदार, और काफ़ी सीरियस किरदार है। बेसिकली मूवी में मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं हूँ, चुप रहता हूँ, ऐसा ही कुछ। और रियल लाइफ में भी मैं वैसा ही हूँ। तो लग रहा है कि आप शांत स्वभाव के हैं। जी जी। तो मूवी में कुछ बोलने का मौका दिया है या आप शांति रहें? बस शांत रहने में ही है, जो आप देखिए आपको पता चलेगा। आप क्या किरदार आपका रहा है? मेरा नाम युवांग है और मेरा जो किरदार है वो है जमाले नाम से पुकारते हैं मुझे। तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो एक ही परिवार के लोगों से अलग अलग उसका रिलेशन है। हीरो है या विलन है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डिसाइड करें, देखें
कैसा कैरेक्टर है। मतलब ये आपने जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि आप आपके किरदार के बारे में आपको नहीं पता, आप खुद विचलित करता है कि वो किस तरह का उसके अलग अलग पहलू हैं, हर व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन है, अपने अपने किसी प्रिय को बचाने के लिए हो सकता है किसी का कुछ बुरा भी कर सकता है, तो मुझे वो बुरा नहीं आप ये चाहते हैं कि दर्शक पहले मूवी देखें फिर आपके किरदार डिसाइड करें कि वो कैसा किरदार है। आपने ये जो पिंजरे की तितलियां मूवी है इसमें आपने कैसा किरदार किया और जो किरदार आपने किया है इसका वास्तविक जीवन में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? मेरा जो किरदार है उसका नाम रूही है और ये बहुत ऐसा चैलेंजिंग वाला किरदार है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये इस फिल्म का। और रही बात की रियल लाइफ में क्या असर पड़ेगा, रियल लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मतलब मैं चाहती थी कि ये कहानी लोगों के सामने आए, जनता के सामने आए, क्योंकि घरों में तो ये चीज़ें होती हैं लेकिन हम इसको ऐसा छुपा के रखते हैं। कोई इसको ऐसे मतलब पब्लिकली करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसके घर की कहानी बाहर आए। तो मैंने इस फिल्म के थ्रू ये चीज़ कोशिश की है मैंने कि एक घर की कहानी बाहर आए कि घर में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि जैसा कि इस किरदार के बारे में हम लोग थोड़ा समझ पाए हैं इस मूवी के बारे में कि ये जो चाइल्ड पोर्नो वेश्यावृत्ति होती है बच्चों के, उस पर आधारित की गई है। तो आपको क्या लगता है कि समाज जिस प्रकार से ये लोग जीवन व्यतीत करके आपने किरदार निभाया है तो उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे आपने बताया कि ये किरदार आप करने में कहीं ना कहीं आपको भी असहजता महसूस हुई है, तो जो लोग ये जीवन यापन करते हैं उनके लिए समाज में आना कितना चैलेंज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मतलब जो मैं कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही हूँ वेश्यावृत्ति का कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि ये आसान नहीं है और ये कोई अपनी मर्ज़ी से करता भी नहीं है। ये हर कहानी के, हर घर के अलग अलग हालात हैं और जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं तो समाज के सामने आने में मुझे लगता है कि उनको बहुत मुश्किल होती है। तो इस फिल्म को, इस स्टोरी को लाने का हमारा एक यही मोटिव था कि आपके साथ जो भी होता है उसको ऐसा मतलब अपने ऊपर ऐसा लाद के मत चलिए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आइए, जनता के सामने आइए और इस यही मोटिव था हमारा इस फिल्म को लाने का। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, केकेडी न्यूज़ परिवार की शुभकामनाएं हैं कि मूवी आपकी सुपर डुपर हिट हो और आप ऐसे ही किरदार निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे इस मूवी में आपका क्या अहम रोल है? मैं इस मूवी का को प्रोड्यूसर हूँ। तो कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कहाँ से ये कंसेप्ट आया? जैसे आशीष जी ने बताया, कैसे आपने इस फिल्म को बनाया? क्योंकि 20 दिन में एक घर के अंदर फिल्म की शूटिंग करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिल्म की स्टोरी अच्छी है, फिल्म एक घर की है, लेकिन क्या है उसमें कॉन्सेप्ट है, समझे, स्टोरी है जो चाहिए। मतलब एज ए हम न्यू कमर कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड के हिसाब से हम नहीं काम कर रहे, हम अलग बनाने के लिए हमने अलग स्टोरी चूज करी, अलग ट्रीटमेंट किया, अलग तरीके से हमने बनाया है जो आपके सामने आज हम दिखा रहे हैं। जैसे कि वेश्यावृत्ति पे बनाई गई है ये मूवी, तो समाज में वेश्यावृत्ति को लेकर के लोगों में बहुत सारी अजीब सी भावनाएं होती हैं और उस मूवी को आप एक प्लेटफॉर्म पर ले करके आए, तो इससे क्या लगता है कि महिलाओं के सामने जो समस्याएं होती हैं वो निकल करके सामने आएंगी, इस तरह के जो लोग जीवन यापन करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आएंगी। अगर हम समाज को दिखाएंगे नहीं कि समाज में आखिर क्या चल रहा है तो लोग जानेंगे नहीं। जब तक लोग जानेंगे नहीं तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? जब मीडिया सपोर्ट करेगी, जैसे कोई भी चीज़ गलत होता है, मीडिया अगर साथ देती है उस बंदे का, जनता के पास जाती है, जनता उसको सॉल्व करती है कि कैसे सॉल्व करना है। उसी तरह ये एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक चीज़ें हैं जो समाज के पास जानी चाहिए कि हाँ, कुछ जगहों पे, कुछ घरों में कुछ चीज़ों ऐसी होती हैं जो इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में ही होती हैं। तो ये हमारा ऐसा है कॉन्सेप्ट। देखिए, केकेडी न्यूज़ परिवार की तरफ आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसी ही मूवी बनाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। लखनऊ ही नहीं, पूरे देश में आपकी मूवी देखी जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जैसे कि टाइटल आशीष जी ने बताया कि टाइटल आपके ही द्वारा दिया गया है, तो थोड़ी सी कहानी के बारे में आप बताना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम वरुणेंद्र बेदी है और टाइटल मेरे द्वारा दिया नहीं गया। एक्चुअली मैंने गाना लिखा था, गाने के बाद गाने का जो मुखड़ा था वो आशीष जी को और पूरी टीम को पसंद आया, तो उसके बाद उन्होंने ही डिसाइड किया कि इसका टाइटल यही कर देते हैं, गाने के मुखड़े से। मतलब कहीं ना कहीं टाइटल की जो खोज करी गई वो आपके मुखड़े से ही करी गई? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि टाइटल जो है मेरे मुखड़े से ही लिया गया है, मेरे गाने के। और मतलब टाइटल अगर आप जानना चाहेंगे कि टाइटल क्यों ऐसा, पिंजरे की तितलियां ही क्यों,
पिंजरे में अक्सर आपने पक्षी देखे होंगे या और जानवर देखे होंगे, तितलियाँ नहीं देखी होंगी। एक्चुअली क्या होता है कि तितलियों का लाइफ स्पैन जो होता है बहुत कम होता है। मोस्टली जो एडल्ट तितलियाँ हैं वो अगर थ्योरेटिकल उसमें जाएंगे तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते जीवन होता है उनका। तो एक लड़कियाँ वैसे भी महिलाएं काफ़ी शोषित वर्ग रहा है उसके बाद, और उनको वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा तितलियों से मैं उनको रिलेट कर पाया। कुछ गाने के कुछ बोल भी सुनाना चाहेंगे? लिखा है गाने के बोल अगर आप लोग मूवी में सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी वैसे एक दो लाइन हो मैं सुना देता हूँ। पिंजरे की तितलियों का अपना एक घर भी था, अब जहाँ है बंजर सा एक वहाँ शहर भी था। तो ये हमारी गाने का मुखड़ा है। बाकी पूरा गाना आप वहीं एंजॉय करेंगे म्यूज़िक के साथ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ताकि आपने देखा, हमने पिंजरे की तितलियाँ की मूवी के यहाँ के प्रोड्यूसर स्टार कास्ट से हमने बात करने की कोशिश करी। हालांकि ये जो फिल्म बनाई गई है ये वेश्यावृत्ति के ऊपर बनाई गई है और बॉलीवुड पहले से भी इन पे मूवियाँ बनाता रहा है। और ये मूवी हरियाणा क्षेत्र में बनाई गई है। 20 दिन के अंदर इसका निर्माण किया गया है। तो देखना है कि दर्शकों को ये मूवी कितना पसंद आती है। कैमरामैन शरद के साथ अविनाश वर्मा, KKD न्यूज़, लखनऊ।